देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ईवीएम में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी 2 महीने पहले हिमाचल में बीजेपी की सरकार क्यों गिर जाती? बीजेपी की तो सरकार थी ना, हार गए। पंजाब में 2 सीटें आई, हार गए। तो बंगाल में 4-5 साल पहले बुरी तरह हार गए। अगर मैनिपुलेट कर सकते होते तो मैनिपुलेट नहीं की होती क्या? तो इसलिए वो एक लोगों को जो फियर हो जाता है ना, तो हर कदम की र्यूमर चल पड़ती है कि जी ये ज़रूर हो चुकी, क्योंकि काफ़ी इसमें जो ईवीएम के जो चेक्स हैं वो काफ़ी हैं। वीवीपैट में कितने गिनी जाएं, इसमें सुधार हो सकता है। अब मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक मीटिंग बुलाएं और उनसे बैठ के समझें कि आपको क्या क्या शिकायतें या क्या आपके माइंड में शक है, तो उसका हल निकाला जा सकता है। हर चीज़ के लिए पॉलिटिकल पार्टी अदालतों में जाएं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अमेरिका की तरह बैलेट पेपर का भी बात नहीं, देखिए, बैलेट पेपर पे जाना का आइडिया तो फजूल है, गलत है, क्योंकि ये ना भूलिए कि बैलेट पेपर के ज़माने में क्या होता था, कितनी बूथ कैप्चरिंग होती थी। 5 मिनट के लिए गुंडे 5-7 आएंगे, वो 100 का बंडल वोटों का, उसके ऊपर फटाफट 3-4-5 मिनट में मोहरें लगा के डब्बे को भर दिया करते थे। आए दिन ये चलता था, वो हम भूल गए। तो आप उस पर वापस आ जाइए तो वो गुंडागर्दी भी वही वापस आ जाएगी, वही बूथ कैप्चरिंग वापस आ जाएगी। सुधार तो हमें ईवीएम सिस्टम को ही, इसमें अगर कोई कमियां हैं और सुधार की गुंजाइश है, उस पर सोचना चाहिए, उसको सुधार करें। सर, ये ईवीएम मशीनें जब इलेक्शन के बाद में जो स्टोर रखा जाता है जहाँ पे काउंटिंग से पहले, वहाँ पे गड़बड़ी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं। अंसारी का एक केस आपने देखा होगा, किस तरह से उन्होंने पहरा लगाया था। नहीं, वो पहरा तो हम खुद इनकरेज करते हैं। वो उस मशीन को तो कोई छू नहीं सकता, क्योंकि उसमें 3 रिंग्स का पहरा होता है। हम इनकरेज करते हैं कि जब हम पोलिंग स्टेशन से मशीनें लेके चले, तो हम पोलिंग पार्टीज़ को, कैंडिडेट को बोलते हैं कि भाई हम इस वक्त चलेंगे, आप अपनी गाड़ी हमारे पीछे पीछे लेके चलो, अगर आना चाहते हो। तो पीछे पीछे गाड़ियाँ आती हैं। फिर वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रूम में जब जहाँ रखी जाती हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, अंदर भी और बाहर भी। और बिल्कुल अंदरूनी जो पहरा है वो पैरामिलिट्री फोर्स का होता है। उसके बाद एक सेकंड रिंग है स्टेट की आर्म्ड पुलिस का। उसके बाद तीसरा रिंग है स्टेट की नॉर्मल पुलिस का। और कैंडिडेट्स को हम कहते हैं कि आप वहाँ पे हम जगह आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आप दिन रात वहाँ पे अपने पलंग बिछा के सोइए, तो वहाँ सोते हैं। वो सब हमारी मदद से, हमारे रिक्वेस्ट पे करते हैं, ये नहीं कि वो हम पे शक करते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही मिसट्रस्ट पे बेस्ड है। हम भी नहीं ट्रस्ट करते, इसीलिए हम पार्टी को कहते हैं कि खुद आप हमारे पीछे पीछे चलो, हमारे पे वॉच रखो, वहाँ जाके स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बिस्तर लगा के सो, 24 घंटे की वॉच रखो। तो ये सब होता है वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। ये सवाल ये भी उठा कि वोटिंग फीसद को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना, ये सिर्फ एजुकेशन। देखिए, एक तो होता है कि ये कंपलसरी वोटिंग कर दें, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। कंपल्शन और डेमोक्रेसी एक साथ नहीं जाते। राइट टू वोट में राइट नॉट टू वोट शामिल है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में, नोटा जजमेंट में, इसका स्टेटस और बढ़ा दिया। वोटिंग राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, कानूनी राइट है, लेकिन वोट न देने के राइट को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लेवल पे बढ़ा दिया नोटा के जजमेंट में। तो इसलिए उस पर कंपल्शन का तो मतलब ही नहीं होता, ज़बरदस्ती। इलाज क्या है? परसुएशन, एजुकेशन, लोगों को समझा। वोट देना मेरे ही भले की चीज़ है, और मेरे भले के लिए आप लोग मुझे समझाएं, ये क्या मतलब है? मेरी बेवकूफ़ी अगर मैं वोट नहीं देता? तो ये हमें लोगों को समझाना है कि भाई आपके भले की चीज़ है। 18 साल के आप हो गए, लोगों को पता ही नहीं था। हमने बड़ा उस पर पूरा कैंपेन चलाया कि 18 साल के लिए बच्चे इंतज़ार करते हैं कि जब 18 के हो जाएंगे तो उनको एडल्ट फिल्में देख सकेंगे, मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस मिल जाएगा। ये नहीं सोचते थे कि 18 साल के होने पे पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी, वोटिंग कार्ड मिलेगा। वो हमने एजुकेशन की, वोटर एजुकेशन की। नेशनल वोटर्स डे शुरू किया 25 जनवरी को। वो सिर्फ नौजवान वोटर्स के लिए ही क्या, कि जो लोग 18 को के हो जाएंगे उनको पहले से हमने 2-3 महीने पहले ढूंढना शुरू करके उनको फॉर्म भरवा लेते हैं। जैसे ही कैलेंडर बदलता है
क्योंकि कैलेंडर वाइज रोल बनते हैं तो फ़ौरन हम ये, और 8 लाख जगह पे हम इनको बूथ लेवल पे वोटर कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो 2 तरीके से, कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल में डलवाना और वोटिंग डे पे वोट ज़रूर डालना, और तीसरी चीज़ ईमानदारी से डालना। शराब के लालच में, पैसे के लालच में अगर आप डालोगे तो फिर आप, वो घाटे का सौदा है कि जो आपको 500 रुपये दे के अगर आपका वोट लेगा, वो आपसे फिर काम कराने के 5000 रुपये लेगा। किस मुँह में ना। सर, ये वोटर डिलीशन का बड़ा मसला कर्नाटक में है, इसका स्कैम भी मंजरेआम पर आया है। तो क्या लगता है क्या इलेक्शन कमीशन की वजह से होता है या हुकूमत की वजह से होता है, नहीं, किसी और की वजह से? वोटर जी ये हुआ था, ये पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ। मैसूर में हुआ, बॉम्बे, मुंबई में हुआ, ये जगह जगह शिकायत आती है। शिवानी नगर में होता है। इसका इलाज है कि वोटर की अलर्टनेस और NGOs की अलर्टनेस, कि बार बार इलेक्शन कमीशन करोड़ों रुपए खर्च करता है। हम एडवर्टाइज़ करते हैं कि भाई अपना इलेक्टोरल रोल ज़रूर चेक कर लो, चेक करते रहा करो कि नाम किसी भी वजह से कट सकता है, कि कंप्यूटर का गलती हो जाए उससे कट जाएगा। कोई आदमी बदमाशी कर दे, तो हमारा अफसर भी बदमाशी कर सकता है, क्योंकि इंसान ही तो है। पैसे लेके किसी के क्या कर सकता है, तो वजह कुछ भी हो, नाम कटेगा आपका, नुकसान होगा आपको। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना, सतर्क होना ज़रूरी है। इसलिए हमारा जो अपील सबसे है कि इलेक्टोरल रोल को ज़रूर चेक करते रहा करें। अच्छा, हर शख्स का बस का अगर नहीं है इलेक्टोरल रोल को चेक करना, तो कम से कम हर मोहल्ले में उसमें कोई एक वॉलंटरी ग्रुप हो जाए कि जो कंप्यूटर से अभी बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके ज़िम्मे लगा दें कि भाई आप अपने मोहल्ले के 100 वोटर पे निगाह रखो कि आपका ये हर महीने देखते रहा करो कि नाम कटा तो नहीं। अगर कटा तो फ़ौरन फिर समाधान उसका होता है, प्रोटेस्ट भी किया जाता है, एप्लीकेशन दी जाती है। मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, मिलत की रहनुमाई के लिए और मिलत में अवेयरनेस, बेदारी पैदा करने के लिए, बेदारी आम करने के लिए काम करते हैं। और हमारे चेयरमैन जो हैं जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी, इनका ये ख्याल था कि चूँकि इलेक्शन कर्नाटक में असेंबली के अब होने वाले हैं, इस लिहाज से क्यों ना हम जो मुसलमानों के जो NGOs हैं, जो अलग अलग उनके मिली इदारे हैं, तंजीमें हैं, उनको एक जगह एक प्लेटफार्म पे लाया जाए। और इस प्लेटफार्म से चूँकि हमने मदऊ किया था साबिक़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जनाब SY कुरैशी साहब को, उनके ज़रिए पैगाम दिया जाए उनके तजुर्बात की रोशनी में कि अगर हमको हुकूमत साजी में और हुकूमत के फ़ैसलों में हमारा अगर हिस्सा होना है तो हमारे वोट का परसेंटेज बढ़ाना है। हमारा वोट जो बिखरने के बजाय मुत्तहद होना चाहिए, इस जानिब पर तवज्जो मबज़ूल करवाने की कोशिश की गई। और यहाँ तकरीबन बहुत से लोगों ने इस मुबाहिसे में हिस्सा लिया और नतीजा ये हमने महसूस किया है कि जो बेदारी लोगों में होनी चाहिए थी वो है, मगर ज़्यादा और वसी पैमाने पर इसको आम करना है। ये भी ख्याल किया गया कि मसाजिद में जो जुमा के खुतबे होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाए, और मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं अपने अपने हलक़ों में ये बात को फैलाएं कि हर कोई जो है अब मुस्लिम माशरे में वोट की अहमियत को जाने और आने वाले इंतखाबात में वोट का भरपूर इस्तेमाल करे, और वोट को बेकार ज़ाय करने की बजाय ऐसे उम्मीदवारों को दिया जाए कि जिससे हमारे मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। के मुसलमान गुजर रहे हैं 2013 से 2023 को अगर हम देखें, आपको क्या लगता है कम्युनिटी को वापस ट्रैक में लाने के लिए, एम्पावर करने के लिए किन चीज़ों का करना ज़रूरी है? हमको लगता है कि पावर में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। पावर में अगर पार्टिसिपेट करना है तो थ्रू हमारे हाथ में जो हथियार है आज वो वोट है। वोट का सही इस्तेमाल करना, ये अवेयरनेस लेके आना कौम में बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम लेके आ गए उनको, सबसे पहली चीज़ होती है जो प्रोसेस होता है, इलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन आज बेंगलोर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज, सबसे कम परसेंटेज है। स्टेट का परसेंटेज 2018 में इट वाज 83%। 2023 में 78% हो गया, नीचे आ गया। दैट इज़ द एवरेज ऑफ द स्टेट।
अगर आप बेंगलोर का ले लें तो इलेक्ट्रल परसेंटेज बेंगलोर का है वो 55% है। मतलब 100 आदमी में जो एलिजिबल 100 आदमी अगर हैं तो सिर्फ 55 आदमी ही वोट डाल सकते हैं, और 55 में भी वोटिंग परसेंटेज जो होता है वो 50 से 60% तक ही होता है। तो जिसका मतलब क्या है, 55 आदमी जब जो वोट दे रहे हैं उसमें अगर 25% ही मतलब वोटिंग होती है, 25% वोट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। और उसमें जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसका 35% अगर ले लिया तो वो जीत लिया। मतलब 12-14 आदमी का 100 आदमी के अगर एलिजिबल हैं तो 12-14 आदमी के वोट से ही वो जीत जाता है। मुसलमान अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे बड़ी पहली चीज़ क्या है, यंगस्टर्स जो है ना, आज यंगस्टर्स का परसेंटेज बहुत कम है 18 ईयर्स के, तो उनके लिए कॉलेज लेवल पे हमको काम करना पड़ेगा। वोटर्स क्लब करके वी हैव टू ऑर्गेनाइज इन दी कॉलेजेस में करके हम उनको परस्यू करके वोटिंग वहाँ पे रजिस्टर करवाने के लिए परस्यू करना पड़ेगा कॉलेज लेवल पर। और दूसरा, हर इसके ऊपर हर एरिया में हर इदारा, जो भी इदारे हैं ना, तो उनको काम करना पड़ेगा। एक इदारे से होने वाला नहीं है, हर इदारा सब मिलके ये एक मूवमेंट के जैसा चलना है, इसको एक मूवमेंट बनाना है हमको। मूवमेंट बना के अगर आगे बढ़ें तो इंशाल्लाह अभी हो सकता है। उलमाए कराम का इस चीज़ में कितना अहम रोल है? क्या उलमाए कराम को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए? नहीं, एक्टिव पॉलिटिक्स में तो उनको आना नहीं चाहिए, दैट इज़ माय पॉइंट। वो तो उनका काम जो है वो उनको करने दें, और जो सोशल ग्रुप्स हैं उनको आगे आके उनको ये चीज़ में एक मूवमेंट करना चाहिए।